इब्तदा है। इब्तदा मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा है जावेद भाई, मेरे पास वो बंदे को शो मारने की आदत होती है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं महंगी सी ऐनक लगाऊं तो महंगी सी ऐनक लगा के शुरू कर। ये मेरा सेशन, इसका आगाज ही आज इस ऐनक से हो रहा है। ये चेंज होनी चाहिए, ये ऐनक चेंज होनी चाहिए। और ये जो ऐनक है ये मैंने लगाई है, इसका कलर जोन सा है वो ब्राउन है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस ऐनक के कमाल से मुझे सब ब्राउन दिख रहे हैं। सर आप गोरे होंगे लेकिन मुझे ब्राउन दिख रहे हैं सर। आप आपकी शर्ट का कलर ब्राउन है, आपको पता है? लग रहा है? नहीं है, मेरी आंख देख रही है, मेरी आंख देख रही है कि जी आपकी शर्ट का कलर ब्राउन है। ये लाइट जोन सी ना सारी येलो ब्राउनिश सी दिख रही है मुझे, सारी दुनिया ब्राउन ब्राउन है। ज़िशान ब्राउन है, रिजवान भी ब्राउन है, ओके। और ये शेड सा मुझे दिख रहा है। अज़ुरे वाला, ये वो मेरी ऐनक है, ये वो मेरा चश्मा है जो मुझे दुनिया का कलर दिखा रहा है, क्योंकि इसका कलर ब्राउन या ब्राउनिश है। तो इस ऐनक से दुनिया जब मैं देखता हूं तो वो दुनिया सारी की सारी जो मुझे दिखती है वो दुनिया का असल कलर नहीं दिखता, बल्कि उस ऐनक का कलर उस ब्राउन कलर में मिक्स हो जाता है दुनिया का कलर, और दुनिया का कलर बदला हुआ दिखता है। हज़ूर वाला याद रखिए, सेशन, सेमिनार, एक्टिविटी, आज का सेशन ये सोच बदलने के लिए। ये सोचों की ऐनक हर एक ने पहनी होती है। हैप्पीनेस, खुशी, गम, चीजें, जिंदगी के बारे में आपके कुछ ना कुछ व्यूज होंगे, और वो जो व्यूज हैं गलत हैं, सही हैं या कुछ भी हैं, गुजारिश ये है कि उनमें से जिन आइडियाज को बदलने की जरूरत है, जिन आइडियाज को बदलने की जरूरत है, मुमकिन है ऐनक उतारने की जरूरत है, जरा सुनिएगा, और मुमकिन है एक नई ऐनक पहनने की जरूरत है। दोनों काम हो सकते हैं। एक है कि आपको ये ऐनक उतारने की जरूरत है, और एक है कि आपको ये ऐनक एक नई पहनने की जरूरत है जो दिखाए जरा बेहतर, राइट? अब एक सेशन, एक एक्टिविटी, एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा ट्रेनर, एक मोटिवेटर, उसका बुनियादी काम यही है कि जो टॉपिक आज का है उसके बारे में हकीकत आपके सामने रखता कि आइडियाज, व्यूज ये हैं, और आप जिस चीज को हकीकत समझ रहे हैं वो बसा औकात वो हकीकत होती नहीं है। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस चीज को, ये बड़ा एक मुश्किल बात कह के आगे चलूंगा मैं, जिस चीज को एक अरसे से आप साथ रखते हैं ना, वो झूठ भी है तो सच लगने लग पड़ती है। वजह क्या है? आप उसके बारे में मुआजना करते ही नहीं हो। मेरे अंकल बहुत ताकतवर, बचपन में कहते थे ना, मेरे अंकल बहुत ताकतवर है। बंदा कहते नहीं कितने ताकतवर हैं, बस वो है ताकतवर, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुवाजना नहीं। अब इस सोच को रखा हुआ, तो अब जब ढूंढा तो पीछे वाकया मिला, अंकल ने एक दिन गंदम की बोरी उठा ली थी। तो इस एक मार के मेरे खिलौनों का पूरा टोकरा उठा लिया था। मेरे माइंड ने क्या किया, इसी को इतना बड़ा किया कि मैंने इस सोच को अपने साथ रख लिया। याद रखें, जब भी कोई सोच अरसे से साथ रहेगी, सोच, नजरिया, आदत, इल्म, कुछ भी, नॉलेज, इल्म, सोच, कोई भी चीज अगर एक अरसे से साथ रहेगी तो क्या होगा? उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में यह होगा कि हम भूल जाएंगे परखना। क्या भूलेंगे? परखना। परखने का मतलब है कि आपने असेस किया, आपने जाना, आपने टटोला, आपने उसको मेजर किया कि ये रखने वाली थी कि रखने वाली नहीं थी। या जिस सोच, जिस नजरिए, जिस आदत को मैंने एक अरसे से रखा हुआ है, इतना अरसा रखने से मुझे इससे मिला क्या? क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि इसको रखने से मुझे मिला क्या? अगर मिला नहीं कुछ, सवाल एक है, तो मैंने छोड़ा क्यों नहीं? और अगर इससे नुकसान हो रहा है, मिलने की बजाय क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो मुझे किसी ने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए? मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। वापस आते हैं, हैप्पीनेस, खुशी, दो ऑप्शंस दे रहा हूं आपको तमहीद में। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन है दुनिया की तमाम चीजें मिलेंगी और खुशी नहीं मिलेगी। एक ऑप्शन नंबर 2, खुशी मिलेगी और शायद सारी चीजें ना मिलें। आपके पास खुली ऑप्शंस, खुली, दोनों में से आपकी मर्जी है, पहली या दूसरी। ऑप्शन 1 सोच लें। दोनों ही चाहिए। नहीं, एक है यहां, डील एक ही होनी है। मैं दोनों का एनालिसिस करने जाऊंगा। ऑप्शन 1 में है आपको सब कुछ मिल जाएगा, खुशी नहीं मिलेगी। और दूसरा है आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुशी मिलेगी। ऑप्शन 2। लेकिन बात यह है, ऑप्शन 2 पे तो सारे ही है।
टिक लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं जी ऑप्शन 2 अच्छी है, लेकिन लाइफ में क्या होता है? नहीं, अनकॉन्शियस इन लाइफ में कर क्या रहे होते हैं? सारी चीजों के लिए कोशिश कर रहे थे, हम ऑप्शन 2 को लाइफ में नहीं चला रहे होते, चला हम जिंदगी में ऑप्शन 1 को रहे होते हैं। और मेरा सवाल है, क्या ऑप्शन 1 रियलिस्टिक है? किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलना, गाने बन गए हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन और कभी आसमान नहीं मिलता। ये मैंने तब भी सुना जब नंबर नहीं आते थे, ये तब भी सुना जब शादी नहीं हो रही थी, ये तब भी सुना जब कारोबार नहीं चल रहा था। ये यानी कि ये एक ही गाना हर जगह फिट आ जाता है ना। अब गुजारिश ये, मुकम्मल जहान तो नहीं मिलना, लेकिन आपने कहा अगर मिले तो, अगर मिले तो। लेकिन जरा सोचिए रियलिस्टिकली क्या, ब्रेन हकीकत पे नहीं चलता, ब्रेन उस मफरूजे पे चलता है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं। मेरे फैमिली में ना कल एक बच्चा पैदा हुआ, मेरे किसी कजन का। तो शरारत से मेरी बीवी ने कहा उसे पता ही नहीं उसकी अम्मी कौन है। कहती उसको पता ही नहीं उसकी अम्मी कौन है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती मासूम आया है, इतना सादा सा आया है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी अम्मी ने जो उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करनी है ना, उसके बाद उसको सारी दुनिया बुरी लगेगी। क्योंकि बाकी बच्चों को बुरी लगती है। वो कोई 10 साल पहले आया था, कोई 8 साल पहले आया था, कोई 7 साल पहले आया था, उनके लिए सारे अंकल्स बुरे हैं, उनके लिए सारी आंटियां बुरी हैं, उनके लिए दादो बहुत बुरी, उनके लिए सब कुछ बुरा है, जो कुछ हो रहा है बुरा है। ये प्रोग्राम डाल दिया गया। इस ब्रेन को जो मानी आपने दिए हैं, मानी वही बनेंगे। और दुनिया का सबसे आसान साथ ही में मुश्किल सबसे बड़ा राज ये है, ब्रेन का ब्रेन नहीं है। यकीन कीजिएगा, अगर ये आपको बात पल्ले में बैठ जाए ना, आपको कईयों पे नफरत नहीं आएगी कि ये वो नहीं है, ये उसका ब्रेन है। मुझे वो बुरा लगता है, वो बुरा नहीं लगता, ये उसके ब्रेन की आदत है, ये उसके ब्रेन की सोच है। यानी मैंने जो जोड़ा है ये बुरा लगता है, ये है क्या असल में? क्या सोच है, क्या आदत है, क्या नजरिया है, क्या है? ये ब्रेन है उसका। और गुजारिश, ये ब्रेन का अपना ब्रेन, ब्रेन कभी एनालिसिस खुद से नहीं करता जब तक इसे कहा ना जाए या किसी एक्सरसाइज में ना डाला जाए। क्योंकि हमने एक्सरसाइज में कभी डाला नहीं होता, एक्सरसाइज में खुद को डाला नहीं होता। हम अपनी गलतियों की निशानदेही खुद नहीं करते। कोई करे तो 2 तरह के लोग हैं, एक बुरे लगते हैं, ज्यादातर लोग बुरे लगते हैं, इसलिए लोग हमसे बचते हैं। लोग क्यों बचते हैं? वो कहेंगे अगर बुरा कहेंगे ये माइंड कट जाएगा, ये ताल्लुक खराब हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। लोग नहीं कहते। या वो लोग हैं जिनको मेरी तरह कहना आता है, वो काउंसलिंग में किसी चीज में बैठ के समझाते हुए आपको कहेंगे कि देखें मैं हूं या आप हैं या अल्लाह है, तो मैं इस्लाह कर सकता हूं, इजाजत मांग लेंगे, तरीका कार है। इजाजत मांगने के बाद आपको कहेंगे कि बाजी मेरी बात सुने, आप बहुत जल्दबाज हैं। तो वो कहेगी हाँ, रोते हुए कहेगी हाँ ठीक है। एहसास हो गया ना, ठीक है कि नहीं? 2 दिन बाद भूल जाएगी, 2 दिन बाद मुमकिन है भूल जाए, लेकिन वो जो एहसास दिलाया उसका भी एक तरीका कार था। ब्रेन को बताया कि जरा ब्रेन, अपनी ब्रेन की आंख ब्रेन पे खुले और ब्रेन को पता लगे कि मैं गलत हूं, जो मेरी प्रोग्रामिंग हुई है वो क्या है? गलत है। हैप्पीनेस के बारे में ये दोनों जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ऑप्शंस रखी, जान के रखी, दूसरी वाली लाइफ के रियलिटी के करीब है। क्या? खुशी मिले, कुछ चीजें मिले और कुछ ना मिले। आप किसी को उठा लीजिए, किसी की जिंदगी जिसको आप आइडलाइज करते हैं, आइडलाइज, आप कहते हैं काश मैं ऐसा हूं। हकीकत यह है कि अगर उसके गम भी आपको मिले तो शायद आप वो जिंदगी ना लें। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं। मेरा आपका वास्ता ताल्लुक बात का है, बात का है, वीडियो से, लेक्चर से, सेमिनार से, एक्टिविटीज से आपने कुछ सीखा, सुना, एक इंप्रेशन बनाया और आज यहां पर है। बात हमारे दरमियान में मीडियम क्या है? बात। लेकिन मेरे तमाम लेक्चर्स में मैंने अपना कभी गम नहीं बताया या गमों का तस्करा। मेरा आपका पॉजिटिविटी का ताल्लुक है। एक और चीज आ गई, बात, अच्छी बात का ताल्लुक है, पॉजिटिविटी। अच्छा, अगली बात, मेरा आपका सिखाने का ताल्लुक है। बात, अच्छी बात, सिखाने का ताल्लुक है। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गए।
लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि मेरी वीडियोस और रोने धोने पे 1000 वीडियोस हम अपने प्रोफाइल में कॉर्पोरेट ग्रुप्स को भेज रहे हैं, जाहिद साहब सबको ग्रुप्स को भेज रहे हैं, ये जनाब आर्मी ट्रेनिंग कराए, गम की दुख की, रोना कैसे है? उधर से इंडिया ने हमला कर दिया कैप्टन साहब, उधर से हमला किया और हमने वैन डालने शुरू कर दिए। हमने कहा तुम मारो गोले, हम रोएंगे तुम कितने भुट्टो मारोगे, हम बुट अब वो जनाब हम तो नारे बना लें। हम रोने की ट्रेनिंग, गम की ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम पॉजिटिविटी की, खुशी की, जिंदगी को गुजारने की ट्रेनिंग दे। बताना मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो दूसरी ऑप्शन है जो जिंदगी के करीब है, इसे सीखें। आज का टॉपिक क्या है? आज 2 ऑप्शंस दी मैंने आपको, एक क्या सब कुछ मिल जाए खुशी ना मिले, अल्लाह ना करे, साथ क्या कहें, अल्लाह ना करे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल बीइंग अ मुस्लिम ईमान है, और अगर फिर कहूं तो दूसरी बात, बड़ा हासिल खुशी है। इंसानों की अगर बात करूं, अगर जिंदगी में खुशी है भाई आपको मुबारक है, आपको क्या है। लेकिन आज का टॉपिक अगर मैं सबसे पहला हिस्सा रखूं आपके सामने तो आप बड़ा एंजॉय करोगे। बचपन से खुशी के बारे में क्या सुनते आए हैं? मैं बचपन में बड़ा मुस्कुराता था, जब मौका मिलना मैं वो कोई गिर गया तो मेरी हंसी निकल जाती थी। मैंने एक आंटी का नाम, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, हलवे वाली आंटी रखा हुआ। वो हमारे मोहल्ले में, वो बेचारी हर ईद शबरात पे हलवा बांटती थी। एक दफा वो स्लिप हो गई हलवा समेत, बुरी बात थी, लेकिन मैं बच्चा था, मुझे नहीं खबर थी, लेकिन सीन मजे का था ना, हलवा जा रहा है, प्लेटें जा रही हैं, आंटी जा रही है, और मैंने मेरे से रहा नहीं गया, मैंने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी, जबरदस्त, बहुत अच्छा गिनी। मैंने उनका नाम हलवे वाली आंटी रख दिया। बहरहाल बच गई। बाद में मुझे पता लगा बुरी बात होती, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा बिठा के, मैं जब भी खुश हूं, मैं कार्टून देखते खुश हुआ हूं, वाह जबरदस्त, अम्मा ने बिठा ली, इधर आना जरा, और बिठा के कान मरोड़ के कहा जो ज्यादा मुस्कुराते हैं फिर उन्हें रोना पड़ता। कौन सी आयत, कौन सी हदीस, कौन सी हकीकत, पता लगा। मैं इस बात को सुनते 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 बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद मेरे से खुशी नहीं हुआ जाता था। जैसे ही मैं खुश होने लगता था, खुशी वाली बात पे भी खुश होने लगता था, तो अम्मा की अनकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग जो थी, जो उनको भी नहीं पता था, मेरी नानों ने की होगी, नस्ल दर नस्ल चलती है, कहीं ना कहीं से आपने ये भी बात सुनी होगी, मियां ज्यादा मुस्कुराया ना करो और ज्यादा खुश ना, तो ये ज्यादा खुश ना होया कर, फिर गम बड़े आंदे बराबर हो जाता है। अच्छा ये बातें मिथोलॉजीज हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो अनकॉन्शियस में जो हंसी आपको असल में आने लगती है, अनकॉन्शियस का वो सॉफ्टवेयर पकड़ता है हंसी को। अब जरा एवरेज निकालिए, 10 में से 10 या 10 में से 9 लोग आपको अपना गम बताते नजर आते हैं, खुशी बताते नजर नहीं आते। अच्छा, दूसरी आदत क्या पड़ जाती है, हमें एक्नॉलेजमेंट गम की ज्यादा मिलती है, खुशी की एक्नॉलेजमेंट। ये दूसरा प्रॉब्लम है कि हमें खुशियों में खुश नहीं होना आता, हमें गमों में और गमज़दा, हाय मैं मर गई। कल वो बड़ा अच्छा मैसेज था, मैं पहले फेसबुक पोस्ट करने लगा। हर खानदान में एक आंटी होती है जो हर बात पे कहते हाय मैं मर गई, और मरती नहीं है। अब वो क्या है, हमें, यानी जरा सुनिएगा जो बताना चाह रहा हूं, हमें गमों को बढ़ाना, गमों को सुनना, गमों को एक्नॉलेज करना, गमों को एक्सेप्ट करना, गमों को ये कहना कि ये तेरे गुनाह झड़े हैं, झड़े होंगे शायद, लेकिन हमें हर गम को भी अपनी नलायकी के गम को भी उस खाते में डाल देना। नतीजे के तौर पे होता क्या है, जो चीज सप्रेस होती है वो क्या है, खुशी का तज़किरा खत्म। सुनने जरा, पहला खुशी का तज़किरा, खुशी सुनाई नहीं देती। आपके कान चैनल्स 150 कान धर लें सुबह से रात तक, खुशी की अच्छी खबर, खुश करने वाली खबर नहीं है। मुझे आज भी वासिफ अली वासिफ का एक जुमला, एक साहब थे, वो जब महफिल में बैठते थे ना तो वासिफ साहब को बताया करते थे, जी आज वो फलानी मसट्टा आती गई, आज फलाना इंज हो गया। एक दिन वासिफ साहब ने उसे बिठाया और एक बात कही, कहते तुम मेरे से वादा करो, यहां बात नहीं करोगे, अगर करोगे तो पॉजिटिव करोगे। उसके लिए मुश्किल ही पड़ा था, उसकी तो आदत बन चुकी थी, उसकी आदत बन चुकी थी। या नहीं करोगे, जरा सुन लो, या नहीं करोगे, अगर करोगे तो अच्छी करोगे। हजूर हमारे पास अच्छी खबर, अच्छी इत्तला, अच्छा बताने के लिए नहीं।
और तीसरा सितम जरा सुनिएगा, रस्मन हमने जुमला रट लिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, विचू रो रहे हैं, विचू तकलीफ है, अंदर गम रिस रहा है, तकलीफों की इंतहा, सब कुछ है, आदत सी पड़ गई है। ओ जी बड़ा अच्छा जी सारा कुछ। अच्छा, इसका हमने नाम रखा पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे बड़ी मेरी बहनों ने सबर का नाम रखा हुआ था, अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहना और चुप कर जाना, ये सबर नहीं है। सबर है कि आप ये समझ जाओ कि जो तकलीफ है इसे रखने का भी फायदा नहीं है, तकलीफ को रखने का फायदा कोई नहीं है, और तकलीफ को छोड़ के अल्लाह पे तवक्कल कर जाना, ये सबर है। तवज्जा तकलीफ की तरफ लगाने की बजाय उस तकलीफ को, अपनी बेबसी को अल्लाह की बारगाह में पेश करके तवक्कल कर जाना, अल्लाह मैंने सबर किया, ए अल्लाह मैंने सबर किया। वो कह रहा है कि अगर तुमने सबर किया, जरा देखिए, आपने सबर किया और गम रख लिया, तकलीफ रख ली और रो रहे हो, एक है उस पे छोड़ा, दोनों में बड़ा फर्क है। हजूरे वाला, ये सारे मैं आपको बिहेवियर्स जो मैंने इंडिकेट किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि सर प्रॉब्लम ये, हमारी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे समाजी रवैये, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वो सोशल बिहेवियर्स हैं, सोशल एटीट्यूड्स हैं, वो सोशल रिस्पॉन्स हैं, हमारे रवैयों के रिस्पॉन्स हैं, जो हमारी खुशियों के क्या हैं। जब ये समझ आ जाए, ये बात समझ आ जाए कि सोशल टैबूज और सोशल सारे के सारे प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज ऐसे हैं जो खुशी को पिनपने नहीं देते, खुश होने नहीं देते। अच्छा, एक हिस्सा यहां पर खत्म, यहां तक क्लियर? आप मेरे साथ है मैडम? ये बात क्लियर? ओके जी। दूसरी बात, ईमानदारी से बताइएगा, आपको खुश होना किसी ने सिखाया कभी? सिखाया से मुराद है कि फितरती तौर पे हमें चोट लगे बच्चे को रोता है, खुश हो किसी बात पे खुश होता है, मुस्कुराता है ना बच्चा, लेकिन उसके बाद खुशी को संभालना सिखाया किसी ने? पॉइंट जरा इसको लिख, खुशी को संभालना, खुश होना, खुशी पे वाकई दिल से खुश होना, या ये एहसास कि तुम मुकम्मल हो, मजा आ गया, अंदर से कलेजे से आवाज आई कि दाल रोटी खाइए, मजा आ गया, किसी ने सिखाया? अच्छा, अब जरा सुनिएगा, जब ये मैंने दूसरी बात कही है तो ये क्यों कही है, फिर हम खुश होते कब हैं? ऑटो मूड इज ऑन, ऑटो मूड। कभी यार आज पता नहीं मैं बड़ा खुश हूं या बड़ा मिलेगा, यार समझ नहीं आ रही, दिल बैठ रहा है। अच्छा, ये ज्यादा मिलता जुमला। अच्छा, ये उससे भी बड़ा सितम है कि आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर जो बनाए हैं, उनमें से ताकतवर सॉफ्टवेयर है गम वाला, तकलीफ वाला, रोने वाला, धोने वाला, कुड़ते रहने वाला, गिले शिकवे करने वाला, और जो एक वीक सा सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? खुशी वाला। कभी कभी ये बेचारे को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस का और ये आपको खुश कर देता है, ज्यादातर इसको मौका मिला होता, और ये हर वक्त क्या करता रहता है। आपने कभी ऐसा केस देखा है, एक्सेप्शन है शायद, देखा हो ना देखा हो, जो बंदा खुशी के दिनों में या खुशी में गमज़दा ज्यादा हो जाता है? ऐसा देखा कभी आप? मेरे खानदान में तो एक आंटी है, मैं पिछले दिन टीवी प्रोग्राम कर रहा, मेरी बेगम कहती आज तू घर नहीं आ सकेगा मैं क्यों कहती तेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं टीवी प्रोग्राम करना, एक अपनी कोई आंटी खानदान की सोचेगा उस पर प्रोग्राम कर देगा, सारा पाकिस्तान बाजी 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 कर रहा हो। केस स्टडी ऑब्जर्व किया हो ना आपने केस स्टडी पे पूरा थीसिस बनाया हो, है कि नहीं? और वो क्या है, मैं बीबी को जानता हूं, बंदों को भी जानता हूं, जो खुशियों पे, शादियों पे लड़ पड़ते हैं, PhD ऑन मैरिज, फाइट मैरिज। मेरी शादी पे तीसरे दिन वो लड़ पड़ी, बिल्कुल वलीमे के इख्तिताम पे, कहती वो मैंने याद है लड़ना सी मैं हाथ पकड़ू बस करे, नहीं वो नहीं है, हो ही नहीं सकता। हुआ क्या है, वो मेरा जो कजन है, उसका जो बेटा है, वो जो अमेरिका होता है, उसको शादी का कार्ड भेजा ही नहीं है। कजन है, बेटा है, आप मेरी रिलेटिव हैं, उनका कोई कजन आगे से बेटा अमेरिका में, उसको शादी का कार्ड नहीं भेजा। यानी कि धक्के दे बहाना ढूंढना है, सॉफ्टवेयर पहले रेडी है। वो कहता है हाँ बहन मुझे कोई चीज दो, कोई चीज। वेटर आया, उसने पानी दिया, इर्द गिर्द टिश्यू अच्छा नहीं था, टिश्यू तो रोज पेटल का होता। बात इतनी छोटी सी पकड़नी है और उसको इतना मैग्नीफाई करना है, तो होगा क्या, सॉफ्टवेयर बना दिया। लेकिन वो खुद खुश रहते हैं, वो दूसरों को ना। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये मुमकिन नहीं है कि बंदा खुश रह सके, नहीं, ये नहीं होता। वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है, खुश नहीं होता।
एक है कि मुझे तकलीफ बड़ी हो रही है और मैं सेटिस्फाई करूं। नहीं नहीं, ये कहना और खुश होने में बड़ा फर्क है। आप बात समझे कि नहीं समझे? मैंने अंगारे मारने, किसी को अंगारे पकड़ूंगा, किसी को लगेंगे, वो जलेगा, लेकिन पहले मैं जलूंगा। अच्छा, मैं अब इसको जस्टिफाई कर रहा हूं। अंगारे मारना बड़ा जरूरी होता है ना जी। जस्टिफाई करना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, ये और बात है। और हकीकत क्या है, मैं नहीं मानता कि कोई बंदा किसी को तकलीफ देके खुश हो सकता। अच्छा, ये खुशी किस चीज, ये नफ्स की हो सकती है, ये अंदर रूह की और माइंडफुलनेस वाली खुशी नहीं हो सकती। देयर आर टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सेइंग यू। वन इज नफ्स की खुशी, नफ्स को ताकत मिली, गुनाह से, गलती से, ज्यादती से, दुख दे के, वो खुशी खुशी नहीं है, वो धोखा है, कंडीशन है। याद रखिएगा कि नफ्स की खुशी खुशी नहीं है, धोखा है। मिसाल लीजिए, मैं नफ्स को मैंने खुश किया है और मैं खुश हो रहा हूं। मैं कितना खुश हूं जरा सुनिए, असल में मेरा नुकसान हो गया। कितना बड़ा धोखा है कि मेरा नुकसान हो गया और मैं खुश हो रहा हूं। यानी ये धोखा है। नफ्स की खुशी क्या है? अगर अगला सुनिएगा, माइंड, जिसे मैं माइंडफुलनेस कह रहा हूं, इस पे आज एक स्लाइड आनी, माइंडफुलनेस। अंदर से मेरे अंदर कॉन्टेंटमेंट, मेरा ब्रेन, मेरा माइंड मुझे कह रहा है ओके, ये खुशी। और एक तीसरा दर्जा है रूह की खुशी, कि कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान हो गया है और आप खुश हो रहे हो, यार मेरा अल्लाह तो राजी है ना, मेरा रब राजी है मेरे से। सो गुजारिश ये है कि आपको डिफाइन करना है आप असल में किस खुशी की तलाश में। दुनिया में बड़े आश्रम, बड़े सेशंस, बड़े मेंटोर, बड़ी चीजें हैं जहां पे फ्री कल्चर्स हैं। देयर इज नो नीड ऑफ ड्रेस इवन। जाइए जाके ऊशु का आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, ड्रेस की भी नीड नहीं है। वुमेन्स, मेंस, सारे दुनिया की जन्नत बना के खुशी समझ रहे हैं। खुशी की उसका टेन्योर कितना है? इतना थोड़ा। उल्टा वो खुशी उल्टा तकलीफ बनेगी, खुशी तकलीफ बन जाएगी। नफ्स की खुशी है ना। अच्छा, एक खुशी आपने इल्म लिया, सीखा, नॉलेज बढ़ा, खुश हो गए, समझ आती बात, चलो ये भी समझ आती, कुछ बड़ा। एक है आपकी रूह खुश हुई, बांट के रूह खुश हुई, दे के रूह खुश हुई, आसानी पैदा करके रूह खुश हुई। तो आपने देखना है कि हैप्पीनेस असल में क्या है। यहां पर मैं एक छोटा सा पोज करूंगा वापस आने के लिए। मेरा फैसलाबाद में सेशन था, इंटरनेट पे पड़ा हुआ, बड़ा वायरल हुआ, मिलेनियर वाला समथिंग, क्या नाम है, मैं अनलॉक योर मिलेनियर। अच्छा, अब हुआ ये कि फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी भी मेरे सामने, और एकदम में सेशन शुरू हुआ है तो साथ ही बाहर लड़ने की आवाजें क्या हो गया? बाद में पता लगा कि जो कैपेसिटी थी उतने लोग बाहर लड़ रहे थे और उन्होंने बगैर सीट के जगह दे दी, यानी इतना रश था। मुझे फौरन समझ आ गई लोग सीखने आए हैं। मिलेनियर का वर्ड है, वो सीखने आए हैं। अच्छा, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे मुताबिक पैसा उतना होना चाहिए जितनी जरूरत है, थोड़ा सा उससे ज्यादा खुशहाली, दैट्स ऑल। मुझे रुपया चाहिए, 1.25 रुपया ना तो मेरी लुडी बनती है, लेकिन मैं पागलों की तरह कमाई जाऊं, इतना कमा लूं कि खुशी पीछे रह जाए और कमाना आगे निकल जाए। और इस माशरे में कॉमन है। कीप इन योर माइंड। पहला नुक्ता बता के आगे जाने लगा हूं, जिस बंदे ने भी कंडीशन रखी हुई ना खुशी की, वो खुश नहीं हो सकता। कंडीशन, मेरी इससे शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुमकिन है करोड़ रुपया आ जाए, उसके बाद एक बीमारी लग जाए जिससे 1 करोड़ रुपया और चाहिए हो, आपको आदत पड़ जाए करोड़ रुपया बनाने की, और आप अपने हर करोड़ पे खुश थोड़ी देर के लिए हो जाओ। मुमकिन है आप कंडीशन बनाओ, यार ये 5 मरले का घर है ना, जैसे ही 10 मरले का होगा ना उसमें खुश होंगे। ये बड़े लोग ये करते भाई, जो 5 मरले में खुश नहीं हो सकता ना, वो 10 मरले में भी खुश नहीं हो सकता। पर्सनली मैं आपको बताऊं, आप में से कई लोग सेल्फ मेड स्ट्रगलर, मेहनत करने वाले लोग हैं। जावेद भाई, मेरी बात को सेकंड करना है आपने, क्योंकि हम स्टोरी से वाकिफ। आज बैठ के मैं बेगम के साथ कहता हूं खुशी कब ज्यादा थी, जब मोटरसाइकिल के क्लच की तार टूटती थी, मोहसिन ने मुझे इधर से पकड़ा होता था मोटरसाइकिल पे, और इशारों पे 10-20 फुट पहले मोटरसाइकिल में खड़ी कर लेता था, खड़ी करके कहता था सारे निकलेंगे तो मैं, क्योंकि बीवी बैठी हो, बच्चा हो, तो मोटरसाइकिल को धक्का चाहिए, तो सब निकलेंगे, मैं भी निकल जाऊंगा।
थोड़ा सा चला के गेयर डालना होता है ना, मैं तब ज्यादा खुश था या आज ज्यादा खुश हूं? तो नतीजा निकलता तब ज्यादा खुशी थी। मैं बताता हूं ना, वजह बताता हूं ना। ये तमाम तजर्बे जो बता रहा हूं, इन गलतियों को करके सीख के सिखा रहा हूं। बाज़ औक़ात आप चीजों को सीखते हो फिर सिखाते हो। मेरा एक लेक्चर है बड़ी मंजिल का मुसाफिर, आप सुनोगे आप कहोगे ओहो, अब जिसके साथ कुछ बीत रही है ना वो हुक हो जाएगा, वो रो पड़ेगा। बड़े लोगों ने कहा मुझे, बड़े सेंटर्स ने, रिलीजियस सेंटर्स ने कहा, सर लेक्चर सुना हम रो पड़े। जो मेरे साथ बीत रही थी मैंने उसी को बयान किया और अल्लाह पे यकीन किया। उसमें मिसाल दी है कि यार एक बादशाह का महल है, एक रोज फटीचर साइकिल पे गरीब बंदा उसके महल के बाहर से गुजरता है, ओके, और वो रोज उसको सलाम करता है। बादशाह अपनी एरोगेंस में खड़ा है, जवाब नहीं देता। फिर एक दिन आता है, उसको होता है यार जवाब थोड़ा सा दे, तो हूं करता सलाम के जवाब में फिर एक दिन आता है, वो जवाब देने लग पड़ता है, वो सलाम करता है, ये कहता है वालेकुम सलाम। फिर एक दिन आता है, ये नहीं आता, बादशाह को इंतजार होता है कोई आता है और वो मुझे सलाम करता है। मैं कहा ये दुनिया के बादशाह का हाल है। मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, वो कितना मुंतजिर होगा मेरे सलाम का या मेरे आने का कि मेरा बंदा लौट आए। शायद मुमकिन है उन दिनों में मेरे साथ यही चल रहा हो और सुनने वाले कितनों के साथ ये चल रहा हो तो हुक हो जाए, राइट। सो बताने का मकसद ये है, जिस बंदे ने कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, कई लोग मेरे प्रोफेशन के लोग, मेरी वीडियोस भी क्लिक करेंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं भी ट्रेनर बन जाऊंगा तो खुश हूंगा, मेरे भी फैन फॉलोइंग होगी तो मैं खुश हूंगा, मेरा कारोबार चल जाएगा तो। भाई जिसने कंडीशन लगाई है वो कभी खुश नहीं होगा। जिसने कंडीशन लगाई है वो कभी, उसकी रीजन क्या है, उस कंडीशन के पूरा होने के बाद एक नई कंडीशन इंतजार करेगी। और इंसान का नफ्स इतना बड़ा दरिंदा है, ये बड़ी चीर फाड़ के बाद भी चीर फाड़ के लिए तैयार होता है। ये आपको उस हद तक फना कर देता है जिस तक आपने सोचा भी नहीं होता। सो गुजारिश ये है, इस पेट की आग को तो रसूल की हदीस के मफहूम के मुताबिक कब्र की मिट्टी बुझा सकती है, ये तो खत्म नहीं होती। दुनिया की रेस, दुनिया के मामलात, बड़ी चीजें खत्म नहीं होती। और मैं आपको एक बड़ी लास्ट टाइम ना आई वाज इन टर्की, समी मुझे कहने लग पड़ा, सब मेरे साथ था, कासिम भाई कोई ट्रैवल करते हैं वाकयात शामिल करते हैं तो ट्रेनिंग्स में नए वाकयात नहीं आ रहे, नया वाकया। एक मजे का एक्सपीरियंस ये हुआ कि सेकंड लास्ट डे पे हम लोगों ने आया सोफिया और महल देखना था सुल्तान अहमद का। उसके बाद में हमारे टूरिस्ट गाइड ने कहा कि आपको कारपेट्स बनना जो होता है वो दिखाऊं, और अगर आप खरीदना चाहें। ऑब्वियस है, हम 20 का ग्रुप था तो 20 के ग्रुप को वो लेकर चला गया कारपेट्स की मार्केट में। और मार्केट में जाने के बाद उसने हमें वो जो पर्सन था जिसकी शॉप थी उसके सेल्समैन से मिला। सर यकीन कीजिएगा, अगर वो सेल्स की स्किल पे काश मैं उसकी वीडियो बनाता, अगर वो उसकी वीडियो आप वायरल ना हो तो मेरा नाम बदलिए, इतनी अच्छी स्किल्स थी। मैं नहीं खरीद सका क्योंकि कारपेट की कीमत 10 लाख रुपया थी। साइज ये था, सिर्फ साइज ये था। कहता है ये कारपेट क्या मजेदार है और क्या इसका टेस्ट है इस पे बैठने वाला। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा इस पे बैठने या इस पे लेटने वाले को सुकून की नींद आ जाती है। उसने फौरन मेरी तरफ देखा, सारी बेचने की स्किल्स एक तरफ, उसने मेरी तरफ देखा, कहता इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर बेड 1.5 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, 10 अरब का भी घर हो, नींद अपनी होती है, वो चीजों के महंगा होने से नहीं आती। ये जो हमने कंडीशंस बनाई हुई है ना कि ये होगा तो फिर बात समझ आएगी नहीं। कई जगह पे बंदा ढीठ होकर खुश होता है, वो भी एक वाकया सुनाता हूं। लास्ट डे था, हम 10 दिन से उबली चीजें खा खा के तंग आए हुए, तंग। अब कंडीशन क्या दिमाग में आई, यार खाना मिल जाए ना पाकिस्तानी। अच्छा ऑब्वियस है पाकिस्तानी मीन इंडियन, हम इंडियन खाने खाते हैं, आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तानी खाना नहीं होता। ये जो ज्यादातर खाने या इंडियन है या फिर मुगल्स के थ्रू दूसरे कंट्री से यहां पर आए, इंडियन खाना मिल जाए ना। तो अब हम इस्तांबुल में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ ढूंढ के थक गए। एक कमबख्तों की जुबान टर्किश, इंग्लिश नहीं, टूटी फूटी बोलना, और हर कोई के माय इंग्लिश इज सो सो। एक बंदे को मैंने कहा नो नॉट योर नॉट इंग्लिश इज सो सो, योर इंग्लिश इज 150। उसे पक्का किया मैंने कि आइंदा जब भी किसी को कहेगा माय इंग्लिश इज 150
तो उसे वो हंसे तो सही ना कम से कम। माई इंग्लिश 150 नॉट सो इंडियन रेस्टोरेंट के करीब पहुंच गए, सामने नजर आ रहा, हमें नहीं पता था ये, तो किसी से पूछा, उसको इंग्लिश आती थी। पहली खुशी ये इंग्लिश आती है। दूसरा उसने कहा ये है, लेकिन एक बात मैंने कहनी है। आप क्या कहना है? कहता कम बख्तो, पाकिस्तान से आए हो, जाके तुमने पूरा साल पाकिस्तानी इंडियन खाने खाने होते हैं, तो क्यों नहीं टर्किश खा रहे? हम बड़े शर्मिंदा हुए। यार बात तो सही है। वो गया, साथ ही हम इंडियन रेस्टोरेंट में डीट होके खाना खाने लग पड़े। गुजारिश ये है, जिंदगी में याद रखिए, चीजों की कंडीशनिंग से खुशी नहीं, ये ख्वाहिश का धोखा, इससे आजाद होना काम है। आज जो हम सारे सीक्रेट्स शेयर करने जा रहे हैं, चीजों को शेयर करने जा रहे हैं, इन सारे सीक्रेट्स में, इन सब बातों में कुछ छोटी छोटी स्किल्स हैं, 10 टिप्स हैं आपके लिए, 10 मशवरे हैं। मैं मुमकिन है इसमें से कुछ चीजें आज ही फील हूं, इधर बैठे फील हूं कि वाकई, मुमकिन अभी तक फील भी हो रही हूं कि कोई अभी में आए तो हाँ यार ये है, फीलिंग आई। लेकिन कुछ चीजें आपने अपने सॉफ्टवेयर में डालनी है। कुछ चीजें इसलिए हैं कि आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो, कुछ चीजें इसलिए हैं कि आपकी फीलिंग बदलें, कुछ चीजें इसलिए हैं कि वो आइंदा दिनों में शायद 2, 4, 6 माह बाद आपके पास नतीजे हों। और फिर मैं कह रहा हूं, इंसान को जिस चीज के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, बंदा उसका मानी हो जाता है। लोग पीरों को मानते हैं ना, कहते क्यों मानते हो, टेढ़ा सा मेढ़ा सा अजीब सा पीर लग रहा है, अदा हमारा बच्चा हो गया, इसकी दुआ से दुकान चल पड़ी है, अब जो चल पड़ा बंदा मानने लग पड़ा। गलत है, सही, अलग डिबेट है। बात कहने का ये जो सारी थ्योरीज हैं, इस पे बहुत से लोगों ने डिबेट्स की हैं, इस पे बहुत सी रिसर्च पहले ही हो चुकी है। मैं कोई नई बात करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उसको सेकंड या कंफर्म करने जा रहा हूं, ऐसा ही है।